हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विथड्रॉ। विथड्रॉ ये कुछ की पॉइंट्स है जो मैं इसमें आपको लास्ट में बताऊंगा। तो विथड्रॉ हमारा क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्सो कॉल्ड रेडियल नर्व पाल्सी। इसको रेडियल नर्व पाल्सी भी कहा जाता है। अच्छा, रेडियल नर्व पाल्सी तो नाम से समझ में आ गया कि इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहेगी, रेडियल नर्व। कॉजेज अगर इसका देख ले तो सैटरडे नाइट पाल्सी यानी कि कंप्रेशन ड्यूरिंग स्लीप। अब सैटरडे नाइट पाल्सी क्या होता है मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट अगर कहें कि उस हाथ की तरफ यानी उस हैंड की तरफ हम अगर कंप्रेशन करके अगर सो जाए तो उस हैंड में हो जाएगा कंप्रेशन और उस वजह से हो जाएगा सैटरडे नाइट पाल्सी। इन शॉर्ट अभी समझने के लिए तो इसको हम कहेंगे कंप्रेशन ड्यूरिंग स्लीप। ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए या कि डायरेक्ट ट्रॉमा वगैरह हो जाए। अच्छा, इसके अंदर कौन सा जो ब्रांच है, इसकी डीप ब्रांच रेडियल नर्व की इन्वॉल्व रहेगी, क्यूबाइटल फोसा वाली। जब सिम्टम देखें तो इन एबिलिटी टू लिफ्ट द, सिंपल सी बात है, रेडियल नर्व में अगर कोई भी डैमेज हुआ है तो वो जिसको भी सप्लाई कर रही होगी, जिस भी मसल्स को और जो भी रीजन को या एरिया को, तो उतने हिस्से का जो भी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। साथ ही वीक ग्रिप हो जाएगा, ग्रिप नहीं कर पाएगा। समटाइम नमनेस हो जाएगी यानी टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस वहाँ मिलेगी एट द बैक ऑन द ऑफ द हैंड पर। अब डायग्नोसिस करेंगे तो एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा फिजिशियन, साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी होगा। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन हमने जब करा तो हम क्या करेंगे, उसको फिजिकल थेरेपी जो है एडवाइस करेंगे। और अगर कुछ ज़्यादा ही सीवियर उसको पेन हो रहा है या ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो उसके लिए सर्जरी हम उसे एडवाइस करेंगे। अब मैं जैसे आपको बता रहा था की पॉइंट्स के बारे में, तो ये आपका की पॉइंट जो कि बहुत काम आएगा आपके, एक तरीके से पॉकेट के इसमें आप इसे रख सकते हो याद करने के लिए। तो इसमें की पॉइंट्स हम देखेंगे। पहले तो सिनोनिम, जैसे कि इसमें मैंने कहा रेडियल नर्व पाल्सी, नर्व रेडियल नर्व, कॉज कंप्रेशन फ्रैक्चर ह्यूमरस का। सिम्टम्स तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, वीक ग्रिप हो जाएगा, समटाइम नमनेस मिलेगी। डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन ईएमजी। ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी और अगर सीवियर है तो सर्जरी। अब ये डायग्राम से हम थोड़ा सा देखेंगे, ये रहा जैसे ये अपर आर्म में ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर कंप्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी रिस्ट ड्रॉप हो सकता है, या ये जो रिस्ट वाला यानी कि अपना जो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, टनल कार्पल टनल जो कार्पल टनल वाला जो एरिया है, अगर इसमें कोई कंप्रेशन हो जाए, ठीक है, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कुछ वहाँ पे कंप्रेशन हो जाता है तो उससे भी सप्लाई आगे हो नहीं पाएगा। उस वजह से भी जो है यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, रिस्ट ड्रॉप। तो आई होप आपको पसंद आया हो। ये एक थोड़ा सा क्लिनिकल व्यू इन 3 मिनट्स मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर आपको सैटरडे नाइट पॉलिसी जो है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे अगले वीडियो के लिए वेट करिए। धन्यवाद।